वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्रार्थना यही करेंगे कि सभी लोग मेरे वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुली देखें। 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें क्या लिखा गया कि x cos y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। इनिशियल कंडीशन है अगर x की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू कितना है, यहाँ पे पाई बाई 4 है। चलिए इस पे हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे तो पहले एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं, इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, अगर dy बाई डी एक्स लिखा गया है तो लिख देते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो y cos y बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन कितना है यहाँ पे, तो x cos y बाई एक्स। ठीक है, डिफरेंस ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो चले यहाँ पे y का पावर 1, x का ही पावर 1, यहाँ पे भी x का पावर 1, और इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, y बाई एक्स है तो वैसे ही ये होमोजीनियस फॉर्म में है। देखें यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ऑर्डर सेम है, मीन्स डिग्री सेम है, मीन्स क्या ऑर्डर नहीं, मीन्स डिग्री सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की बात आएगी कि हम क्या रखें, कैसे रखें। देखिए y बाई एक्स दिखाई दे रहा है तो ये dy बाई डी एक्स भी है, तो यहाँ से कैसे वर्क करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए जो नीचे मीन्स डी एक्स है, मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको कहाँ पे रख देंगे, फर्स्ट में। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, समझेंगे फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू। अब एक काम और करना है, y के जगह पे कितना रखना है, वी एक्स। जहाँ जहाँ पे y है उसके जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, वी एक्स। एंड कॉस y बाई एक्स आ रहा है तो y बाई एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस, यहाँ पे कितना रख देंगे, y बाई एक्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक चीज़ कि देखें x और x यहाँ पे है तो कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल हो जाए तो v cos x प्लस 1। ठीक है, अपॉन देखेंगे यहाँ से कॉमन हो चुका है, x कैंसिल हो चुका है, मीन्स यहाँ से लिख सकते हैं cos v लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करना होगा, देखेंगे अब हमको यही करना है, यहाँ पे जो v दिखाई दे रहा है ना, इस v को उधर भेज दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखेंगे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी कॉस v प्लस 1 अपॉन कॉस v माइनस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो v कॉस b प्लस 1 माइनस v कॉस v अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस b। अब देखें v से एक कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब देख रहे हैं इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। जो बच रहा है तो सबसे पहले उसको लिख देते हैं कि डी वी बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वी मिला। अब क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाए, मीन्स इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यदि हम इसको ट्रांसफ़र इधर कर लेते हैं तो देखें तो यहाँ से कितना मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से हमको जो मिल रहा है, देखें यहाँ से जो मिलेगा हमको मिल जाएगा cos v, यहाँ से cos v और डी वी इक्वल टू इधर कितना मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा हमको dx बाई एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं कैसे करना है, कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा। अब देखें इसको कैसे हमको करना है, तो अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्योंकि डी वी के साथ v का फंक्शन, डी एक्स के साथ x आ गया तो प्रॉब्लम तो है नहीं। अब क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग कितना होगा, इंटीग्रल cos v डी वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख दिए।
अब यहाँ पे कॉस का इंटीग्रल कितना होता है ये जानना जरूरी है। कॉस का इंटीग्रल कितना होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन भी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, तो अब फाइनली इसको क्या करते हैं कि हम v को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y बाई एक्स। तो यहाँ से इम्प्लाइज रिप्लेस करेंगे तो v को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो y बाई एक्स। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, log x प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। तो जनरल सोल्यूशन तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो इस इनिशियल कंडीशन से इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए इनिशियली इसको देखें। तो यहाँ से इनिशियली देखें हमको क्या दिया गया है, इनिशियली x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू कितना है, पाई बाई 4 है, इनिशियल कंडीशन जो दिया गया है। अब क्या करेंगे कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 रखेंगे और y की जगह पे पाई बाई 4 रखेंगे। तो क्या मिलेगा जरा देख लें। यहाँ पे सबसे पहले अगर x के जगह पे 1 रखें और y के जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 4, तो यहाँ से हम लोगों को मिला कि साइन पाई बाई 4 इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो log 1 0 हो जाएगा तो c मिला। तो यहाँ से c इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई रूट 2 मिला। देखें ना, c की वैल्यू 1/√2 मिला। एक कहाँ पे रख देंगे, इस जनरल सोल्यूशन में रख दें। तो यहाँ से इम्प्लाइज देयरफॉर, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे यहाँ से क्या मिलेगा, साइन y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c की जगह पे कितना रख देंगे, 1/√2। यही क्या हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड, कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा हमारा, यही यहाँ से पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन हो जाएगा। यही पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके का हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही सिंपल था। देखें ना, तो हम यही कहेंगे कि एनसीईआरटी में अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे या जो भी अदर्स बुक रखे अगर इस टाइप के दिखाई दे तो हम तो इतना आइडिया बता दिए कि सारे क्वेश्चन इस टाइप तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बता दिए हैं कि कब dy बाई डी एक्स रखना है, कब dx बाई dy रखना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं होमोजेनियस से। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट भी कर लें फटाफट। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब हम यहाँ पे होमोजेनियस के एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, जरा देखें कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दिया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखते चलें। देखें एक क्वेश्चन हम और लिखने चल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, देखेंगे। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा गया जरा समझा जाए। यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस तरीके से है, देखेंगे x इंटू साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, इधर लिखा गया है dx प्लस यहाँ पे लिखा गया है x dy इक्वल टू 0 और इनिशियल कंडीशन भी दिया गया है कि y1 पाई इक्वल टू पाई बाई 4 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही कंडीशन है कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू कितना है, पाई बाई 4 है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए देखा जाए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड कर लें कि dx बाई dy लिखेंगे कि dy बाई dx लिखेंगे। तो डिसाइड यही कर देगा। यहाँ पे y बाई एक्स दिखाई दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में देख रहे हैं ना y बाई एक्स दिखाई दे रहा है, तो हमको dx बाई dy चाहिए। तो क्या करेंगे, x से डिवाइड कर दें, dx से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हम या ऐसे लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखेंगे कि x dy इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y देखेंगे y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब सोचेंगे कैसे, इसको यहाँ छोड़े, जब उसको इधर भेजेंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो इस माइनस वाई है तो इसको पहले कर दिए, तो देख सकते हैं। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर y बाई एक्स बाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, रीजन तो समझ ही गए होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, सेम है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हम रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो पुट देखेंगे y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। जब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो कितना मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी, देखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो डिफ्रेंशिएशन कई बार हो चुका है, प्रोडक्ट रूल की बातें हम करेंगे। b को छोड़े x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस अब x को छोड़ करके v का तो डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो dx के जगह पे dy बाई डी एक्स के जगह पे कितना रखेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखेंगे y के जगह पे क्या रखना है, तो vx रखना है, हम भी vx रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर y बाई एक्स के जगह पे v रख देंगे, ठीक है, और x सही है। अब देखें तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, x यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या मिलेगा, v समझेंगे v माइनस, अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, साइन स्क्वायर v मिलेगा, ठीक है। अब देखें v से v अपने घर गए, कैंसिल हो चुके हैं। अब देखें जो बच रहा है उसको लिखें, तो कितना मिल रहा है, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v मिला, ठीक है। कितना मिला, माइनस साइन स्क्वायर v मिला। अब क्या करेंगे, वही तरीका है, वेरिएबल y को सेपरेट कर दिया जाए, तो इसको इधर लाते हैं, ठीक है, इसको हम इधर लाते हैं तो कितना होगा ज़रा देखा जाए। अगर हम इसको इधर ला देते हैं तो देखेंगे माइनस, देखें डी बी अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर v इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर v, ठीक है। और ये कितना है, डी बी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब क्या करना है, इस पर इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ऑन इंटीग्रेटिंग देखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो कितना होगा, माइनस इंटीग्रल कितना लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर वी डी बी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी अभी डिसाइड किया जाएगा कि लॉग में होगा कि नहीं होगा। सारे टर्म्स अगर लॉग में आते तो ठीक है, कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए भी हम वहाँ पे लॉग लगा देते हैं। तो खैर यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन अराइज ये होगा कि माइनस को हम इधर क्यों लाए। तो हम बार बार कहते हैं कि अगर सारे फार्मूले याद हों तो खुद पे खुद पता चल जाए कि माइनस को हम इधर क्यों लाए हैं। अगर माइनस को वहाँ पे भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन अगर सिर्फ ला दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रल पूछें कि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता कितना है, तो माइनस कॉट एक्स होता है। कितना होता है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसके इंटीग्रल की बात कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉट वी हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा ये, तो लॉग वी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, किससे किसको हम रिप्लेस करेंगे, v को फाइनली जो हम रिप्लेस करते हैं y बाई एक्स से, यहाँ पे हम y बाई एक्स से रिप्लेस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट y बाई एक्स, यहाँ पे log x प्लस सी। एक कौन सा सोल्यूशन हो गया, तो इस सोल्यूशन को बोलेंगे जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, जब जनरल सोल्यूशन हो गया तो इससे हमको पर्टिकुलर फाइंड करना है इस इनिशियल कंडीशन से। तो इनिशियली समझेंगे, इनिशियली क्या करना है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू तब कितना है, पाई बाई 4। देखें x की वैल्यू 1 पे y कितना है, पाई बाई 4, तो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कॉट कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 है, log 1 0, तो 10 c मिला, तो c इक्वल टू 1 मिल गया। देखे ना, c की वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से तो कॉट y बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1। देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है,
है कि नहीं। तो इसको भी हम थोड़ा सा बढ़िया कर दें कि देखने में इस पर ज़रा क्रीम पाउडर लगा दें इस पर। तो देखेंगे, लगाते हैं तो log ऑफ x, और इस 1 को भी log के फॉर्म में लिख दिया जाए तो 1 को क्या लिखेंगे, log e लिख देंगे। सबको पता ही है, log का कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि log e टू द बेस e पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, log e की वैल्यू कितनी होती है 1, सेम बेस पे, देख रहे हैं ना, सेम बेस पे 1। तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, अगर फॉर्मूले का यूज कर देंगे यहाँ पे तो log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा। तो log कितना e इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cot y बाई एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। हाँ, जिसके पास अगर ये नहीं सोच सकता कि ये कहाँ से आया तो बस यहीं पे ला करके छोड़ सकता है, ठीक है। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कह रहे ये कोई ज़रूरी है कि नहीं, ये क्यों लिख दिए, तो भाई कोई ज़रूरी नहीं है। हमें बताया ना कि अगर जिसके पास इसके पास दिमाग नहीं काम करता कि अब हम क्या करें, तो यहीं पे ला करके छोड़ देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर है तो फिर ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे भी देखें कि डिफरेंस यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें। इस इनिशियल कंडीशन से इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन एक और हम बताने चल रहे हैं, देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो नोट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अब तो पहचान तो आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। अब तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग मैक्सिमम चीज़ें हम लोग बता दिए हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो अब तो घबराहट नहीं होनी चाहिए डिफरेंस होमोजेनियस से, क्योंकि होमोजेनियस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, यहाँ से ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है वो, ठीक है। देखेंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। और इनिशियल कंडीशन जो दिया गया है, कह रहा है कि y1 पे इसकी वैल्यू 1, मीन्स x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सोचेंगे इसको, देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सोचे, कैसे सोचें। हमारे पास तो रास्ते, बहुत सिंपल सा रास्ता दिखाई दे रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर इसको हम देखें, अगर सभी लोग सोचें कि अरे चलो ब्रैकेट तोड़ देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, अगर ब्रैकेट तोड़ने वाली बात आ गई, अगर हम ब्रैकेट तोड़ करके भी देखें तो देखेंगे, अगर ध्यान देंगे कि अगर मान लो दिमाग में देखो क्या क्या सोचा जा सकता है। अगर हम करें कि ब्रैकेट तोड़ दिया जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई हो गया, यही ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसको इसके साथ हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स, सॉरी, तो इसको इसके साथ लिख सकते हैं तो कितना होगा, समझेंगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स लिख दिए इसके साथ, देखें लिख दिए। अब यहाँ पे जो बच रहा है ये तो बहुत सिंपल है, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि डी वाई के साथ, देखें डी वाई के साथ x है और डी एक्स के साथ x, सॉरी डी वाई के साथ y है और डी एक्स के साथ क्या है, x है, ठीक है। तो ये तो अपने जगह पे ठीक है, बहुत ही बढ़िया है कि डी वाई के साथ y है और डी एक्स के साथ x है, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें डी वाई के साथ x है और डी एक्स के साथ y है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी डी वाई के साथ x हो और डी एक्स के साथ बोलने में गड़बड़ी हो गया कि डी वाई के साथ y हो और डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल हमारा यही कहता है
कि यदि हम dx लिखें तो इसके साथ x का फंक्शन होना चाहिए और dy लिखें तो इसके साथ y का फंक्शन होना चाहिए। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड यही कहता है। तो यहाँ पे तो ठीक है कि dy के साथ y का फंक्शन और dx के साथ x का फंक्शन, बट यहाँ पे तो नहीं है ऐसा। तो करें क्या, कैसे सोचें इस क्वेश्चन को, किस तरीके से सोचें, है ना। तो देखें इसको कैसे हम लोग सोचेंगे। देखें अगर इसको सॉल्व करना हो, अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो ये तो ठीक है कि y² 2 x² 2 बीच में प्लस, ये तो मान लो हो जाएगा। बट जो भी प्रॉब्लम होगा यहीं पे होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा यहीं पे प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे करें, इस प्रॉब्लम से हम कैसे इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें, यही जानना हमको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। इसका मतलब हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, ये तो हम बताएं ना कि दिमाग में क्या आ सकता है, कैसे हम सोच सकते हैं। कोई लड़का अगर ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ तक तो ठीक है, उसको कर लेगा कि dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन, बट यहीं पे जा कर के वो फंस जाएगा। यहाँ पे फंसेगा तो इसको सॉल्व कैसे तब वो करेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए किस तरीके से उसको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा। तो देखेंगे अगर हम कह देते कि चलो भाई यहाँ से y/x लिख दो, y/x का x/y लिख दो, और इसके साथ हम क्या लिख देंगे, dx लगा दें, d/dx लगा दें। तो अगर इसमें भी क्या करते कि इसको ऊपर लेके जाते y और क्या लिखते dy/dx लिखते, इस तरीके से लिखते। तो देखें यहाँ पे भी उस तरीके से नहीं बन पाएगा। तो कुल मिला करके हमको करना क्या, देखें जितना भी सोच था सारी सोचें हम यहाँ पे बता दिए कि क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला करके हमको इसको कैसे करना होगा। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखेंगे dy/dx इक्वल टू dy/dx, क्या करेंगे उसको उधर भेजेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। तो देखें ये उल्टा लिख देंगे y-x/y+x, ऐसे लिख देते हैं। ये बात अगर समझ में नहीं आया हो तो चलिए हम एक लाइन लिख करके दिखा देते हैं। तो क्या लिखेंगे x+y और dy इक्वल टू कितना, -x-y dx। अब यहाँ से तो dy/dx इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई तो y-x, इधर भी लिख देते हैं y+x, इसी तरीके से लिख देते हैं। यह होमोजीनियस है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री क्या है, सेम है, होमोजीनियस फॉर्म में है। तो होमोजीनियस फॉर्म में है तो इसमें क्या पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे पुट y इक्वल टू vx। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू v+x dv/dx। इसको कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रखते हैं, कितना हो जाएगा v+x dv/dx इक्वल टू y के जगह पे क्या रखेंगे ज़रा देखें, vx, तो vx - x। ठीक है, यहाँ पे भी vx+x। अब देखें ये कितना हो जाएगा v-1 अपॉन v+1, ये v+x dv/dx। अब इस v को उधर लेके चलें, देखते चलें। तो x dv/dx इक्वल टू v+1 अपॉन v-1 है, कितना है यहाँ पे v-1 अपॉन कितना है v+1 - v। देखें इस v को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, कुछ देखा जाए। तो यहाँ से अगर देखें तो x dv/dx इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा v-1, समझेंगे यहाँ पे v-1 -v² - v अपॉन v+1। देखें ना, तो -v² - v, देखें ये प्लस v माइनस v कैंसिल। अब जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, कितना, तो x dv/dx इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हम माइनस कॉमन लेकर के लिख दे रहे हैं। तो v² + 1 अपॉन v+1 यहाँ पे हमको दिखाई दिया, लिख दिए। देखें अब क्या करना, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है तो कर लिया जाए सेपरेट, इसको इधर खींच दे, सेपरेट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा
v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, इधर कितना लिख देंगे dv, इधर माइनस dx बाई एक्स लिख दिए। अभी तक तो ठीक है, यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आया। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट की बारी आ जाएगी, तो चलिए इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, बहुत बेहतरीन, ऑन इंटीग्रेटिंग तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल v प्लस 1 अपान, समझेंगे, वी स्क्वायर प्लस 1 डी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। देखो अब इसको कैसे करेंगे, ज़रा इसको अलग अलग छटकाते हैं तो देख लेंगे। ऐसे लिख देते हैं v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1 डी बी, ठीक है, इसको अलग अलग छटका दिए, समझेंगे, डी बी प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी बी इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा प्लस सी। अब थोड़ा सा देखें, ध्यान देंगे। अब मेन चीज़ क्या है इसमें, इंटीग्रेशन ही आता है मेन चीज़। वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, समझेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो वी स्क्वायर का 2v हो जाएगा, ऊपरा v दिया गया है, 2 तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अरे भाई एक बार और समझ लें कि वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2v होगा, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, नीचे वाला जो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ऊपर, तो 2v होना चाहिए, ऊपर v है बट 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी बी, और प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको तो हम इस पे तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ज़रा बताएं कितना होगा। tan के फॉर्म में आ जाए तो कितना लिख सकते हैं कि tan इनवर्स v लिख सकते हैं, इसके जगह पे tan इनवर्स v, और ये माइनस लॉग x प्लस सी। अब इसके बाद देखेंगे, बस देखते रहे, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं, सबको पता ही है। तो 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखे, वी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि log x यहाँ पे मॉड में लिखे हैं बट इसको मॉड में नहीं लिखे हैं, y क्यों नहीं लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है, देख लें, कोई भी फंक्शन दिया है, सपोज कर लें कि वी स्क्वायर ही, चलिए वी स्क्वायर ही ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कर दें तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसे 1 ऐड कर दें तो एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव ऐड कर दें तो भी रिजल्ट ग्रेटर देन कितना हो गया, 0। तो वी स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो उसके साथ लॉग हमेशा क्या होगा, डिफाइंड ही होगा, यहाँ पे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अब क्या करेंगे, कैसे से करेंगे, तो अब कुछ करना ही नहीं है कि y को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, y बाई एक्स, v को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, y बाई एक्स, सॉरी v को रिप्लेस करना है। तो 1/2 यहाँ पे y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। अब जहाँ देखा 1/2 लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेशन है, और कितना हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी, ठीक है, माइनस लॉग, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, तो माइनस लॉग x प्लस सी। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कुछ किया जाए तभी तो मज़ा आ जाएगा, कुछ किया जाए इसमें। देखें अब इसको m/n वाला फार्मूला याद है ना, m/n वाला तो सबको पता ही है, तो कितना लिख रहे हैं इसको, देखें तो 1/2 लॉग, देखेंगे यहाँ पे 1/2 लॉग कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो लिख दिए, माइनस लॉग इतना लिखें। अभी हम पूछेंगे, और यहाँ पे लिख दिए कि प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू
माइनस लॉग एक्स प्लस सी लिखे। ये कहाँ से आ गया है ना कि ये बात कैसे हम लिख दिए। तो देखें m बाई एन करते तो m माइनस करते तो माइनस कितना होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर। तो 2 पहले आएगा तो 2 से 2 कैंसिल तो कितना होगा माइनस लॉग हो जाएगा। क्योंकि ये सारी बातें पता ही है। देखें कि लॉग m पावर n कितना होता है n लॉग m होता है। तो जब 2 पहले करेंगे तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस। तो दूसरा फार्मूला क्या यूज किए लॉग m माइनस लॉग m बाई एन। तो कितना होता है लॉग m माइनस लॉग n होता है। उस फार्मूले का यूज किए। ऐसे बहुत बार हम बता चुके हैं, ठीक है, बहुत बार बताए हैं, 1-2 बार नहीं। अब देखें माइनस लॉग एक्स अपने अपने घर गए। अब भाई साहब बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं तो 1/2 लॉग कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। अब प्लस कितना बच रहा है यहाँ पे c बच रहा है, ठीक है। अब हमको इनिशियल कंडीशन देना है। चलो ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हमको इनिशियल कंडीशन देना है, देखते हैं कि क्या मिलता है। इनिशियली देखेंगे इनिशियली x की वैल्यू 1 है तो y भी तो 1 ही है इस केस में। जब x 1 है तो y भी 1 है। जरा देखें क्या मिलता है। अगर x 1 रखें y भी 1 रखें तो क्या मिलेगा देख सकते हैं। अगर x 1 y 1 तो log 2 मिल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा log 2, तो 1/2 log 2 मिल गया, देखें ना। प्लस यहाँ पे देखें ये दोनों 1 1 है तो 1 1 देखें 1 1 1 1 तो tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है π/4 होता है और इक्वल टू c। तो यहाँ से देखें हमको ये मिला, देख रहे हैं ना 1/2 log 2 प्लस π/4 प्लस c मिल गया। c की वैल्यू आ गया, सॉरी 1/2 log 2 प्लस π/4 इक्वल टू c। यहाँ से c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए। अब इस c की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जो जनरल सोल्यूशन में रखेंगे तभी तो पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। चलिए हम इस पे वर्क करेंगे, रखने चल रहे हैं वहाँ पे। तो एक काम करते हैं, जगह की प्रॉब्लम तो इधर वाली पार्ट्स ये वाला हम मिटा देते हैं, फिर उसको रखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है। देखें यहाँ पे इसके बाद की बातें हम लोग सोचें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तब देखेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 लॉग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखा गया है tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू c के जगह पे क्या रखेंगे 1/2 log 2 अब प्लस कितना हो जाएगा π/4। चाहे तो इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दें, थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख दिया जाए। और अच्छे से लिखेंगे तो लॉग को लॉग के साइड में ला दिया जाए। इन कर सकते हैं कि इस लॉग को लॉग के साइड में ला दिया जाए और थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से लिख दिया जाए। इतना ही हम कर सकते हैं। चलिए इसको इधर लाते हैं तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, यही ना 1/2 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आया होगा, चलिए भैया हम लिख देते हैं अच्छे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग कॉमन हो चुका है, 1/2 कॉमन हो चुका है तो कितना हो जाएगा ये 2 इस तरीके से। अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू π/4, ठीक है। अब ये तो log m/n के फॉर्म का हो गया तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना लिख सकते हैं 2। अब प्लस कितना तो tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू π/4। यही हमारा कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ से पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। देखें ना बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था जिस पे हम लोग डिस्कस किए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। देखें ना बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एक सिंपल से क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग सॉल्व किए हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को लेकर किए।
तो स्टूडेंट हम एक चीज़ बता देते हैं, इससे जुड़ी खास बातें बता देते हैं कि देखें, जब भी होमोजीनियस की हम बात करते हैं ना, जब भी होमोजीनियस की बात करते हैं तो बस उसमें हम चेक कर लेते हैं कि अगर होमोजीनियस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे चला जाएगा। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ी दो बातें हम डिस्कस किए थे। एक आता है कि dy/dx के फॉर्म का, और एक होता है dx/dy के फॉर्म का। दो फॉर्म बताए थे, पहचान बताए थे कि अगर कहीं भी dy/x अगर दिखाई देता है तो dy/dx लेके चलेंगे, x/y दिखाई देता है तो dx/dy लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ये सब दिखाई नहीं देता तो मोस्टली क्वेश्चन हम लोग देखें 99% क्वेश्चन देखें कि जिसमें हम dy/dx ही लेकर के चले हैं। और इससे जुड़ी दूसरी खास बात क्या है कि मेन चीज़ क्या होता है, इंटीग्रल। जब सब कुछ तो कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब इंटीग्रल की बात आती है, इंटीग्रेशन की बात आती है तो वहाँ पे पेन रुकता है। तो पेन बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर इंडेफिनिट के सारे क्वेश्चंस को, इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चंस को अगर सभी लोग सॉल्व किए होंगे तो कहीं पेन रुकने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी खास बातें थी। हम तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चंस हम मोस्टली क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लिए हैं। इतना तो क्वेश्चन हम बता दिए, लेकिन कुछ तो फ़र्ज सभी लोगों का बनता है कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सभी लोग प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस बुक से पढ़ते होंगे, NCERT पढ़ते होंगे, बहुत सारे बुक्स, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, बहुत सारे बुक्स आते हैं। ठीक है, प्रगति प्रकाशन, पता ना कौन कौन, 50 तो बुक ही है। जिससे भी पढ़ते हो तो हम तो यही कहेंगे कि प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस ही सबसे फ़ायदेमंद होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे खुशी की बात अब हम बताने चल रहे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा था, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस नहीं, क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बताए थे ना कि CBSE बोर्ड में दो ही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल तो खैर, वेरिएबल सेपरेबल तो होता ही है। तो सभी लोग अपना ध्यान देंगे, पढ़ाई में खूब मन लगाएं ताकि 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लें एग्जाम में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।